Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 3.3 question number 4. अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने बड़ी तफसील के साथ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक यानी पिरामिड को बड़ी तफसील से डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को, उसके पार्ट्स को, उसके सरफेस एरिया को और उसके वॉल्यूम को। डिटेल डिस्कशन तो हमने उसमें कर ली थी, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से उसे हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिरामिड कैसे कहते किसको हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन से फार्मूलाज इसमें यूज़ होते हैं। तो टॉपिक है हमारा पिरामिड्स। तो पिरामिड्स जो हैं अहराम मिस्र, अहराम कहते हैं इसे उर्दू के अंदर, या मखलूती जो शक्ल है। तो ये पिरामिड्स क्या होते हैं कि एक खैमे जैसी शक्ल, खैमे जैसी शक्ल, जिस तरह के हमने बुक के अंदर इसको बना हुआ देखा है, ये खैमे जैसी शक्ल है जिसमें नीचे वाली जो बेस है जहाँ से ये ज़मीन से टच होती है वो या तो ट्राइंगल में होती है, या स्क्वायर में होती है, या रेक्टेंगल में होती है। तो जितनी बेस की साइड्स होती हैं उतनी ही ट्राइंगल्स जो हैं चारों साइडों से, अगर 4 साइड्स हैं तो चारों साइडों से 4 ट्राइंगल्स निकलेंगी और ऊपर एक टॉप के ऊपर जाकर इकट्ठी हो जाएंगी। जैसा कि बिल्कुल कभी खैमा लगा आपने देखा हो तो खैमे के अंदर ऐसा ही होता है। अब 2 तरह की जो पिरामिड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड्स और दूसरे को हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। जो ट्राइंगुलर पिरामिड होता है, ट्राइंगुलर पिरामिड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बेस होती है वो ट्राइंगल शेप में होती है। जिस तरह ये है, ये ट्राइंगल शेप में बेस है, और जब ट्राइंगल शेप में बेस है इसका मतलब है 3 साइडों से 3 ट्राइंगल्स ऊपर को कोने बनाती हुई जाएंगी और 3 साइडें उसकी होंगी। और जब स्क्वायर पिरामिड के अंदर क्या होता है कि बेस जो है वो स्क्वायर शेप में होती है, यानी 4 साइड्स बेस की होती हैं और ऊपर 4 ट्राइंगल्स होती हैं। इसी तरह इसका सरफेस एरिया का जो फार्मूला है, ये फार्मूलाज हमें ज़हन में रखने हैं कि ट्राइंगल पिरामिड के लिए सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। सबसे पहले बेस एरिया प्लस, ये हम ट्राइंगुलर पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो इसका बेस एरिया प्लस, चूंकि ट्राइंगुलर पिरामिड जो है वो 3 लेटरल फेसेस बनाता है। लेटरल फेसेस से मुराद वो खैमे का कपड़ा है जो ऊपर को जाता है और कोने पे जाके मिलता है। ये वाले इसके लेटरल फेसेस हैं, ये भी लेटरल फेस, ये भी लेटरल फेस, ये भी लेटरल फेस, और उसकी बैक पे भी ये लेटरल फेस। तो लेटरल फेस 3 बनाता है वो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस, यानी ये हमारा, क्योंकि 3 होते हैं फेसेस, उसके 3 ट्राइंगल्स होती हैं जो ऊपर को जाती हैं, तो हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जो हमारा स्क्वायर पिरामिड है तो उसका सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, इसी तरीके से बेस एरिया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस, कि हर लेटरल फेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों एरियाज मिलेंगे तो फिर हमारा सरफेस एरिया निकल आएगा। अब ये जो लेटरल फेस है, लेटरल फेस का एरिया, लेटरल फेस एरिया, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे कि ये क्या होती है। ये जो किसी भी लेटरल फेस की ये जो तिरछी हाइट है, एक हाइट वो है जो कि सेंटर, खैमे के सेंटर में आती है, ये वाली, ये हाइट है या ऑल्टीट्यूड कहते हैं इसको। लेकिन ये जो तिरछी उस कपड़े की सेंटर में आने वाली ये जो हाइट है, इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। तो
जो ट्राइंगल का लेटरल फेस का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट। तो ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। इसी फार्मूलाज की रोशनी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अब पिरामिड हमारा कौन सा है? स्क्वायर। तो इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। बेस लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड अ स्लांट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमें सबसे पहले लिखना है। बेस से ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड का फॉर्मूला सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है? लेटरल फेस एरिया। जी, तो बेस एरिया क्या होगा हमारा? बेस कितनी है? बेस लेंथ 5 है, एक साइड की लेंथ 5 है और स्क्वायर पिरामिड है, यानी स्क्वायर शेप का पिरामिड है, बेस उसकी स्क्वायर में है, ये भी 5 होगा तो ये भी 5 होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय। अब ये लेटरल फेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या है? 1/2। जी, ये हमने 1/2 लिख लिया मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है हमारी? बेस लेंथ हमें दी गई है 5 है, वो 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये क्या है? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कितनी है? वो हमें गिवन है, वो 10 है। तो सॉल्व करते हैं। 2 1 2, 2 5 10 आ जाएगा। 5 5 25 प्लस इन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 प्लस ये क्या आएगा? 4 5 20, 25 100। तो सरफेस एरिया हमारा कितना निकल आया? सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 125। ये सेंटीमीटर है तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड शोन इन फिगर। अब फिगर कहाँ पे है? फिगर हमारी किताब के ऊपर है, देखते हैं। ये फिगर है, ये फिगर। इसमें अगर हम चेक करें तो स्क्वायर शेप हमारा पिरामिड है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, यानी ये बेस इसकी जो है स्क्वायर है, यानी अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन है, बेस हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो ये स्लांट हाइट हमें गिवन है, वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें हमें गिवन है, तो सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करना है। बेस हमें गिवन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग बेस है हमारी 8 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट कितनी है? स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये गिवन है फिगर। जी, तो फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं कि स्क्वायर शेप्ड का फॉर्मूला हमारे पास ये है, बेस एरिया प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच लेटर फेस। जी, सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 इंटू लेटरल फेस एरिया। जी, तो बेस एरिया जो स्क्वायर शेप बेस है, स्क्वायर बेस पिरामिड है, तो यानी जितनी ये बेस 8 सेंटीमीटर है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों साइड सेम होंगी, प्लस 4 इंटू लेटरल फेस एरिया का फॉर्मूला हमारा हम जानते हैं, वो क्या है? लेटरल फेस एरिया 1/2 इंटू बेस हमारी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 आ जाएगा इंटू स्लांट हाइट,
तो स्लांट हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 आ जाएगा। 2124 तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 64 प्लस 4 4s आर 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 96। तो 64 प्लस 96 ये हमारा आंसर आ जाएगा 160, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। हमने सरफेस एरिया हमेशा की तरह फाइंड करना है। गिवन क्या है, हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट। यहां पर मजे की बात यह है कि हमें बेस एरिया पहले ही निकाल के दे दिया उसने, कि बेस एरिया जो है वो आपका 30 स्क्वायर यूनिट है। पहले हमें बेस एरिया फाइंड करना पड़ता है क्योंकि खाली बेस दी गई होती है। अब हमें बेस एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ द बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट। और वैसे भी एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, खाली बेस जो है वो हमारी सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी, यानी यूनिट्स में होगी। स्क्वायर यूनिट में हमेशा एरिया होता है। एंड लेटरल सरफेस एरिया, अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया भी पहले हमें फाइंड करना पड़ता था हर सवाल के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो भी हमें निकाल के दे दिया गया है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट। तो लेटरल सरफेस एरिया या ईच लेटरल सरफेस एरिया इस तरह लिख लेते हैं, वो कितना है 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो फॉर्मूला सिंपली हम अप्लाई करते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4, चूंकि रेक्टेंगुलर है ना, ये हमें बताया गया रेक्टेंगुलर पिरामिड है। तो जब रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो इसका मतलब है 4 साइड्स होंगी, 4 लेटरल सरफेस एरिया होंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेटरल सरफेस एरिया जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, बेस एरिया इज इक्वल टू 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 25। तो 30 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 400 आ जाएगा। तो क्या आएगा 130 स्क्वायर यूनिट, चूंकि यूनिट्स हैं तो स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स ये हमारा क्या निकल आया, सरफेस एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना, बल्कि क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शेप है, उसकी बेस लेंथ जो है वो एक 10 है, एक 8 है। एंड द लेटरल हाइट, यानी जिसे हम स्लांट हाइट कहते हैं, लेटरल हाइट ऑफ आ ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाली बेस की जो लेटरल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। बहरहाल सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला जानना है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहां पे ये बात ज़हन नशीं रहे कि यहां ये जो हाइट है ये स्लांट हाइट नहीं है, इसको हम अपनी बुक पर ही दिए हुए एक जो पिरामिड है उसकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन भी सामने रखते हैं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड
हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 and 8 सेंटीमीटर। तो हम सपोज करते हैं ये वाली लेंथ जो है ये हमारी 10 है और ये वाली 8 है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन की जो डायग्राम है, सॉरी 5 नंबर की, वो हम कर चुके हैं। अब इसी को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसमें हमें कहा गया रेक्टेंगुलर पिरामिड है, उसकी बेस लेंथ जो है वो 10 and 8, वो हमने 10 ले ली, ये हमने 8 ले ली। एंड द लेटरल हाइट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस 8, यानी ये जो बेस 8 है इसके ऊपर ये जो लेटरल हाइट यानी स्लांट हाइट है, ये वाली बेस 8 के ऊपर ये जो स्लांट हाइट है ये उसका कहना है कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ले ली। अब हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है, अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें स्लांट हाइट नहीं चाहिए होती बल्कि हमें हाइट चाहिए होती है। और हाइट कौन सी होती है पिरामिड की, जो यहाँ टॉप से पिरामिड के सेंटर तक जो होती है ये हाइट, ये हमारी हाइट होती है। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से टॉप तक जो हाइट होती है वो हमारी क्या होती है, हाइट। तो इसको जब हम इस पॉइंट से मिलाते हैं स्लांट हाइट के साथ तो ये 90 का एंगल हमारा बनता है। तो ये लेंथ, अब ये सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट है, पिरामिड का बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे दोनों साइड्स जो हाफ हाफ होती हैं। तो ये जब हाफ होगी इट्स मीन्स ये वाली लेंथ हमारी जो है ये 5 सेंटीमीटर। तो गौर करें ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ये 90 का एंगल, 90 के ओपोजिट ये हमारी हाइपोटेन्यूज है जो कि 13 है और ये बेस है 5 है। ये हाइट हमने मालूम करनी है, ये हाइट, इसे हम एज कह लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। 13 हमारा हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारी 5 है और ऑल्टीट्यूड हमारा एच है। चेक करते हैं फॉर्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, ये हमने अभी देखा। हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस 5 है, ऑल्टीट्यूड h है जी। तो इस हाइपोटेन्यूज की जगह पर 13 का स्क्वायर, बेस की जगह पे 5 का स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड हमारा h है तो h का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस h स्क्वायर। इसको उधर ले जाए तो 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो आ जाएगा 144 इज इक्वल टू h स्क्वायर। जबकि हमें h चाहिए तो h निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। 12 सेंटीमीटर क्या आएगी, हाइट ऑफ पिरामिड। तो अब हम इस पोजीशन में है कि हम अपना वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 इंटू बेस एरिया कितना होगा, ये हमारी रेक्टेंगल शेप है और उसकी साइड्स हैं 10 and 8। तो बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा जी। बेस एरिया 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारी, ये हमने फाइंड किया 12, ये आ जाएगा 12। तो 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 4s are 32, 10 मल्टीप्लाई बाय 32 विल बी इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। अब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो वॉल्यूम हमारा कितना निकल आएगा, 320 सेंटीमीटर क्यूब। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर।
एक पिरामिड है स्क्वायर बेस के साथ, उसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, अब टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ पिरामिड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड वो कितना है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स स्लांट हाइट, तो हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है। ये हमने मालूम करनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, बेस एरिया सॉरी सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं ये वाला, इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस स्क्वायर शेप है तो 4 आएगा, 4 इंटू लेटरल सरफेस एरिया। ये हमारा फॉर्मूला है। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, बेस एरिया। अब बेस है 7 और ये स्क्वायर शेप है, ये हम जानते हैं, हमें बताया गया कि स्क्वायर बेस है, तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा प्लस 4। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, तो बेस कितनी है 7, तो मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट, तो वो हमने फाइंड करनी है, तो हम वैसे लिख लेंगे स्लांट हाइट। तो सरफेस एरिया इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, वो कितनी है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हमें गिवन है ये भी, तो इसकी जगह पे 161 आ जाएगा। 7 7 जार 49 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। आगे हम कैलकुलेट करेंगे, आसान है। 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये 49 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, -49 इज इक्वल टू 7 2 जार 14 मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट जी। तो 161 माइनस 49 ये आ जाएगा हमारा 112, 14 इंटू स्लांट हाइट जी। तो 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, 112 और 14 इज इक्वल टू स्लांट हाइट। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा स्लांट हाइट कितनी निकल आएगी, स्लांट हाइट जो है वो आ जाएगी इक्वल 14 8 आर 112 होता है, तो 8 यूनिट सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारी स्लांट हाइट निकल आएगी किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 9, ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर बेस्ड पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 8 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट को हम बाद में देखते हैं, पहले हम बेस को चेक करते हैं कि ट्राइंगुलर बेस है और हर साइड जो है 4 सेंटीमीटर है। हम सपोज करते हैं ये हमारी एक जो है पिरामिड की बेस है, पिरामिड की बेस है, इसकी हर साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसका बेस एरिया पहले हमें निकालना है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए बेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया चाहिए होता है। तो लेटरल को हम बाद में देखते हैं, पहले इसका बेस एरिया निकालते हैं। तो बेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट को इसमें हम ए से जाहिर करते हैं, ये हमने यहाँ पर किया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड बेस एरिया, और बेस एरिया कितना है 1/2 ए बी, बी तो इसमें बेस है और ए देखें क्या है, ए ये वाली हाइट है, ये उस ट्राइंगल की हाइट, मतलब ये वाली हाइट ट्राइंगल की, ये ए है हमारा। तो यहां पर बनेगा हमारा जो 90 का एंगल, ये वाला।
तो जब भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ऑपोजिट वर्टेक्स से, यानी यहाँ से ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल जब बनाया जाता है तो वो सेंटर पॉइंट पे टच करता है इसको, यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स आ गई, ये वाली 2, 4 एंड ए। तो यहां पर हमें ए निकालना है, बी तो हमें पता है, बेस तो हमें ये 4 दी गई है, ये 4 बेस है, लेकिन ये ए फाइंड करना है हमें। तो ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। बेस हमारी इस ट्राइंगल की बेस जो है वो 2 है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस, नॉट दिस ट्राइंगल, प्लस ऑल्टीट्यूड हमारा ए है तो ए का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें तो ए फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ये कैंसल, तो क्या आएगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से ले लेंगे, या फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने फाइंड करने का तरीकाकार सीखा हुआ है, हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3.47 और यूनिट है सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू आ गई कितनी, 3.47 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 3, क्योंकि इसकी 3 साइड्स है तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू लेटरल फेस एरिया, यानी जो उसका लेटरल फेस है उसका एरिया। तो बेस एरिया, बेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 बी ए, बी बेस कितनी है 4, 1/2 बी बेस है 4 और ए हमने फाइंड कर लिया 3.47, ये हमारा बेस एरिया आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय लेटरल फेस एरिया। अब लेटरल फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल फेस एरिया वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू सलांट हाइट। तो सलांट हाइट भी हमें गिवन है एंड सलांट हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले 1/2 इंटू बेस, बेस कितनी है 4, बेस 4 हो गई और स्लांट हाइट हमें गिवन है वो 8 है, 2 1 2 2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 1 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.47 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 2 जार 16। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 को जब हम 3.47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.94 प्लस 16 3 जार 48, इन दोनों को प्लस करें तो हमारा क्या निकल आएगा, सरफेस एरिया। तो ये 48 प्लस 6 54.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया निकल आया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस ऑफ पिरामिड इज आ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी हमें बता दिया गया कि पिरामिड की जो बेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल पिरामिड है और उसकी साइड्स कौन कौन सी हैं, 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर। इफ हाइट ऑफ पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सपोज करते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ये बेस है हमारे पिरामिड की। अब इसकी लेंथ हमें क्या बताई गई है, 3 4 एंड 5। सबसे बड़ी लेंथ जो होती है ना वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 के सामने होती है।
तो ये हमारी 5 होगी, ये 4 होगी, ये 3 होगी। यानी हाइपोटेन्यूज ये बेस कह लें, इसे ऑल्टीट्यूड कह लें। अब चाहे हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो, चाहे हमने सरफेस एरिया फाइंड करना हो, फॉर्मूला उसका जो होता है उसमें बेस एरिया लाजमी होता है कि बेस एरिया तो दोनों सूरतों में हमें चाहिए। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये हमारा जो है फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1/3 इंटू किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है, ये राइट एंगल है ना, बेस राइट एंगल है, तो राइट एंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, ये बेस इसकी 3 है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 4। या ऑल्टीट्यूड भी इसे कहा जाता है। अब ये वाली जो हाइट है जो फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के फॉर्मूले में है, ये हाइट ऑफ पिरामिड है जो कि हमें गिवन है। द हाइट ऑफ पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट कौन सी है? ये बेस एरिया यानी इस ट्राइंगल की हाइट है। ये वाली हाइट जो है ये पिरामिड की हाइट है। तो 3 इज कैंसल्ड विद 3 एंड 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 2s are 14 और ये सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर निकल आया। तो यकीनन आपने इस वीडियो को जो है बड़े अच्छे से समझा होगा। इसमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन जो है उसे लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें। आपका एक लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना, किसी भी अंदाज में मेरे चैनल को सपोर्ट करना, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप सपोर्ट अपनी जारी रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें। एक जो सर्वे है मेरे चैनल के ऊपर, उसके मुताबिक मेरे 96% जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो मेरा चैनल देखने वाले हैं, वो उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, इस चैनल के ज़रिए आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।